I look for 1 or 2. Sorry. कोई बात नहीं बेटा। I got success in 6th sem exam. मैंने 6th sem के एग्जाम में सफलता प्राप्त कर ली। I identified my car. मैंने अपनी कार की ढूंढी। क्या चीज ढूंढी बेटा? कार की। नहीं बेटा, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, की ऑफ माय कार, ऐसा बोलो। I identified my Movie is wrong बेटा, Hindi is wrong. What is your word? What is the meaning? मैंने अपनी कार की चाबी एक चीज बाकी सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, है इंग्लिश मीडियम के बच्चे, लेकिन हिंदी के आइडेंटिफिकेशन तो बहुत अच्छे से रखते हैं, जरा भी गड़बड़ नहीं करते, जबकि तुम लोग इतने बड़े बड़े होते। जैसे उसका हिंदी गलत था लेकिन हमने स्वीकार किया, लेकिन उसका हिंदी एकदम एक्यूरेट होता है। हमने ये चीज एक आध बार आपसे पहले भी बोली है दोनों से कि बच्चे की हिंदी भगवान की दया से काफी बेहतर है। भगवान की दया से जो इंग्लिश मीडियम कचरा होते हैं क्या हिंदी? हमने अपने बच्चे को देखा है, हम उससे बोलते थे बेटा 26 रुपए, बोलता था पापा 26 है, फिर हमें उसको बोलना पड़ता था 26। तो हमने दूर की बात नहीं कर रहे, हम अपने बच्चे को देखा हमने। भाई 49 नहीं समझ में आ रहा है एक हिंदी मीडियम के बच्चे को, ठीक है, वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग है। 69 नहीं मालूम है, चलो ठीक है। हिंदी के बारे हाँ, में हिंदी मीडियम, तुम सही बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को नहीं, वो ठीक है, लेकिन 26 बोल रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए हो गया 26। नेक्स्ट, I am dead smoke. Sorry. सॉरी नहीं सॉरा, थोड़ा सा बड़ा होता है सॉरी से। नेक्स्ट, I demand do this. गलत है। तीसरा राउंड शुरू करें, हम अपने से शुरू करते हैं। आई विल रिकॉर्ड हिज स्पीच ऑन गूगल मीट। अभी अपन आई लेके चलते, हम तुम लोग को बता चुके कि ये नए बच्चे इसमें आई, मैं उनकी स्पीच गूगल मीट पर रिकॉर्ड करूँगा। I will ask for phone. Remember it. मैं तुमसे फोन मांगूंगी। ऑर्डर रिक्वेस्ट लगा के मन प्रसन्न कर। converse about my project. हम अपने प्रोजेक्ट के लिए Sorry. No sir. हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए और इंग्लिश में इसमें यूज किया था माय प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट के लिए। we will converse about हमने आज नहीं सुना था सर, उसमें माय प्रोजेक्ट, माय our project. हम अपने प्रोजेक्ट के लिए बातचीत करेंगे। बोलेगा we will will
converse converse about about our project our project later. later. हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे. बाद में बात करेंगे. I understood my problem. Sorry. कोई बात नहीं. I will follow. बेटा एक चीज पूछना था तुमको. सॉरी हमने आपको बीच में कर. तुम लोग स्कूल वाले हो कि कॉलेज? कितने बजे? सर 8 से 2 बजे तक. 2 बजे तक. तुम्हारा भी कॉलेज कितने बजे से? अभी स्टार्टिंग में स्कूल सुबह कितने बजे से रहेगा? 8 बजे से. 8 से. अभी पता नहीं है इस बारे में। आमतौर पर 3 बजे तक होता है. आज ये लड़की किसी का फोन आया तो प्रैक्टिकल वगैरह 3 बजे. तुम लोग को एक सूचना दे रहा था, उसमें तुम भी शामिल हो बेटा. व्हाट इज योर नेम? शुभम. अभी स्कूल वगैरह जा रहे हो रेगुलर? कितने बजे? सर 7 से 3:30. 7 से 3:30. फिर उसके बाद प्रॉपर मम्मी की मदद, मतलब अपने किसी व्यवसाय वगैरह में कहीं कुछ मदद करते हो कि फ्री हो जाते हो? सर स्कूल से आते आते 4 बज जाता है. फिर खाना वगैरह. हम एक सूचना दे रहे हैं जिसको सूट करे तुम तीनों में से एक. कल से 4 बजे के एक नया बस 3, 4, 5 जितने भी लोग, तो उसमें स्टार्टिंग से चीजें. तो अगर तुमको सूट करता हूँ तो उसमें आओ. और तुम ऐसा कर सकते हो कि कुछ दिन दोनों में आके कवर कर लो. अगर यही समय आगे बढ़, यही टाइम ज़्यादा सूट कर रहा तो भविष्य में इसी में कंटिन्यू करना. लेकिन घर में पहले बात कर लें, उसके लिए हम तुमसे कोई अतिरिक्त फीस वगैरह नहीं. उसमें कल पहला दिन रहेगा और 1 हफ्ते तक रजिस्टर प्रतिबंधित रखते कुछ नहीं लिख पाते, उन सबको बता के रखा होता है. कुछ पहले दिन शुरू में केवल कॉन्फिडेंस जगाते हैं अंग्रेजी के नाम पे जो तुम लोग के मन में भय है और गुस्सा ऊपरानी चीजें भरी हुई है उनको दूर करते हैं 3-4 दिन तक. फिर उसके बाद राइटिंग शुरू करवाते हैं 1 हफ्ते. मतलब बुलवाते सब जाते हैं बोर्ड पे, लेकिन लिखने किसी को नहीं देते ताकि सबका ध्यान बराबर यहाँ पे रहे. तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है. अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, या जैसे वो एक छोटा बच्चा जो आज तुम्हारे साथ नहीं आया, वो अपने पापा की मदद करता है, ठेले पे काम करता है. पापा ठेला लगा तो 3 बजे तो आया. नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर तुम किसी जॉब वगैरह में हो, अपने पापा की मदद करते हो व्यवसाय में, तो फिर मत आना. लेकिन अगर तुम उस समय फ्री रहते हो तो उसमें तो 1-8 हफ्ते आपके लिए, मतलब तुम्हें 4 बजे आके फिर 7 बजे जाना. और अगर उसी में मन लग जाए तो उसी को कंटिन्यू कर ले, उसको छोड़ देना तुम्हारे ऊपर. वहां पे स्टार्टिंग से शुरू होगा जहां से हमने इनको शुरू किया था. ये लोग फटाफट सेंटेंस बना लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये शुरू से ऐसे ही थे, ऐसा नहीं. इनके साथ भी हमें मेहनत करना पड़ेगी. बड़ी मुश्किल से हम इनसे बुलवाते हैं, शुरू में बोल नहीं पाते. सबसे पूछो, इनकी स्थिति वही धीरे 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 करके फिर उनके मुंह से चीजें खट खट निकल रहे. चलो नेक्स्ट.
माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा। पार्टन का हिंदी देखिए जब तक तुम बना दो I look for a good Sorry. job. कोई बात नहीं। As far as I think, I will forgive him, forgive him every time because he is an apple of my eyes. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उसे सवाल माफ कर दूंगा क्योंकि मैं मेरी और तुमने एस्पायर्स का बहुत अच्छा यूज किया। ये सिक्के हम जो दे रहे हैं इसको केवल तुम ऐसा सेव करके रखना कि जब भी हिंदी बोलोगे तो ये सिक्का हम तुमसे लेंगे। अब वो एक का सिक्का है ही नहीं, दो का है, तो और वहाँ पे 1 या 2 रुपए से कोई मतलब नहीं है। हमें तुम्हारे मुंह से हिंदी रुकवाना है, इसका पूरा उद्देश्य ये है। as far as I think, ये इंटरेक्टिव एक्चुअली एक इंटरेक्टिव जो हमने इनको दे रखा है, लेकिन आज तक इनमें से किसी ने यूज नहीं किया। उसने पहली बार यूज किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। as far as I think, I will forgive him every time because he is an apple of my eyes. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उसे हर बार माफ कर दूंगा क्योंकि मैं मेरी कितना खूबसूरत सेंटेंस है। इस तरफ एक इंटरेक्टिव जोड़ा, इस तरफ एक इडियम जोड़ा, बीच में फ्यूचर सेंटर कर दिया। एक्चुअली इस स्टेज पर आके हमारी अपेक्षा तुम लोगों से वास्तव में यही है। वो अभी कुछ गड़बड़ियाँ जो हुई है बीच की, उसके कारण तुम्हारे बैच की स्पीड पर असर पड़ा है, लेकिन वो जल्दी दूर करके अब मतलब तुम लोग वास्तव में उस स्टेज पे आ गए हो बच्चा कि जब तुम्हें मजा आने वाला है इंग्लिश का। Sir, I will give my speech on Monday. कल इसीलिए मैं एक सेंटेंस कुछ लिखवाया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट में देखना है। परसों नहीं, वो सॉरी नहीं है बेटा, सॉरी नहीं है, वो हिंदी मीडियम छाप। जैसे अपन किसी को बोल देते ना सड़क छाप, तो सड़क छाप देखना प्रेजेंट परफेक्ट बोलना। So far. Sir, I will deliver my speech on Saturday. Yes, Monday. वो गलती नहीं है एक्चुअली, तुम लोग को ऐसे ही सिखाया गया है बरसों से। देने के लिए दुनिया में एक ही क्रिया सिखाई गई है, एक दादा ने एक ही क्रिया सिखाई है, और लिखने के लिए लेटर ही सिखाया, गाने के लिए एक सॉन्ग सिखाया, खाने के लिए एक तो आम दिया गया था। इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं। राम इसलिए 27 साल से आम खा रहा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है 27 साल से, सीता एक गाना गा रही है 27 साल से, राधा बैडमिंटन खेल रही है 27 साल से, यही सब चला रहा है। इसीलिए तुम्हारी हिंदी जब भी तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हो तो सामने वाला नाक भौं सिकोड़ता है और ऊपर से नीचे तक देख के बोलता है, मन ही मन बोलता है, साला हिंदी मीडियम कहीं का कहाँ से चल गया, ऐसा वो मन में बोलता है, जाहिर रूप से नहीं बोलता है। तो ये जो घृणा है तुम लोग, हम भी हिंदी मीडियम में, हमने भी इस घृणा को महसूस किया है लोगों के चेहरे। हम शुरू से हिंदी मीडियम, तो हमने इस घृणा को लोगों के चेहरे पे महसूस किया है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इनको वो इंग्लिश देंगे जो अधिकतर सीरियल्स में चलती है, मूवीज में बोली जाती है, फिल्मों में चलती है। इसलिए हमने इंटरेक्टिव सेंटेंसेस, इडियम्स देना शुरू किया।
उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तुम देखोगे कि अरे यार लाइक ड्रॉस लाइक है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार अच्छे से अनुवाद तो कर ही नहीं सकते। हियर वी गो, हियर यू आर, ये सब तो बिल्कुल ही अलग चीज है, तो तुम्हें बुक में कहीं नहीं सिखाई गई। और उसमें देख लो कब चलती है, कोई भी सीरियल उठा के देख लो आजकल पे लिखा हुआ है। I will do better score than Rahul. मैं राहुल से बेहतर स्कोर अरे बिल्कुल सही, एक एक चीज सही, पूरे फॉर्मूले का तुमने सही प्रयोग देखा था कि सुन लिया बस, देखा देखा, तो जैसा तुमने कर लिया बेटा वैसे ये वाले भैया भी कर सकते, वो वाले भैया भी कर सकते, तुमसे बड़े हैं वो, ये भी कर सकते हैं, उनके पास भी लिखा है। और नहीं कर पाएंगे तो हम तुमसे बोलेंगे जाकर उनको दिखा दो। मम्मा की कॉपी से कैसा अलग दिमाग में है ना, लो ये तो और अच्छी बात हो गई, उसने अभी नहीं देखा, मम्मा की कॉपी में देखा था, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, उसने अगर अपने पहले वाले भैया के सेंटेंस को सुना होगा, इन भैया को सुना होगा, इन दीदी को सुना होगा, तो सेम टू सेम उसको भी बनाना था, उसने बनाना। चलो अब तुमसे बड़े भैया बैठे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। I will take Facebook. Very nice. Yeah. Sorry. Very bad. He muddied the waters. He muddied the waters. He muddied the waters. Very nice. So next. I will speak English. Complete the process. उसी सेकंड हम लोग वो याद रखें। Sorry. She also wanted the waters. I am rest. I will apologize for my exclusive mistake here. For my mistake here, for my एक्यूज का मतलब दोषी होता है। अपन फिल्मों में देखते हैं एक्यूज को पकड़ के लाए हैं, एक्यूज यानी अपराधी या जिस पर अपराध का आरोप, आरोपी, एक्यूज यानी आरोपी होता है। is an act or spirit. I apologize. I will apologize for my mistake. उच्चारण गलत होगा। Yes. Excuse me, sir. Sir, I will speak English. तो क्या मुझे English बोलना होगा? सर, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन वैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसने बनाया सेंटेंस, आपने नहीं सुना, उसने भी बनाया, आपने नहीं सुना, उसने सही बनाया, आपने नहीं सुना, आपके बेटे ने छोटा सा बहुत प्यारा सा सेंटेंस बनाया, बेटा सब अपना सेंटेंस सबको रिपीट करा दो। I will do better score than Rahul. हिंदी में धीरे धीरे बोलवा राहुल से अच्छा Sorry. Sorry. एक ही बात है बेटा, अच्छा एक ही बात। स्कोर करना हिंदी एक बार फिर से बोलवा। मैं राहुल से अच्छा स्कोर करूंगा। हर चीज का हिंदी मत किया करो बेटा, तुम ऐसा भी बोल सकते थे मैं राहुल से बेटर स्कोर करूंगा,
ये भी सही है। जरूरी नहीं है कि हर चीज का एकदम ही सटीक हिंदी जरूरी है। इतनी ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मैं राहुल से बेटर स्कोर करूंगा, ये भी अच्छा लगेगा। हालांकि बेटर का हिंदी बेहतर मिलता ही जुलता है। बेटर बेहतर ये कई बार मैं नहीं बोलती। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ जाए। आई एम वेटिंग फॉर अंजलि सेंटेंस। मैं अंजलि के सेंटेंस का वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ, काय को बोले इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, सर समझ में नहीं आ रहा है इस पे लिखा हुआ क्या बोलना है। वेरी गुड। I am listening to you. मैं तुम्हें सुन रही हूँ। विराट कोहली is spoiling अभी बहुत चलो बना लो यार, तो वो आगे वालों को दिक्कत ना हो। I use बना दो। विराट कोहली is spoiling his career. विराट कोहली अपना करियर बर्बाद कर रहा है। सर आई एम हेयरिंग मैं सुन रही हूँ। कम अगेन। आई एम हेयरिंग मैं सुन रही हूँ। वेरी गुड। My sister Sushri, अपनी बहन की गलती को सुधारना। मैंड मैंड किया तो फिर अच्छा लगा यार सुन के। सर इंटरेक्शन करना हाँ, टाइम माय डॉटर से टीचर ने मारा था। मैं आस्किंग टीचर व्हाई स्लैप ऑन फेस। तो मैम से हु लाइज आउट ऑफ हिज टीथ। तो मैंने बोला किड्स। ऐसे ये वही चीज बोल रही। इधर आके सुन लो। Didi, come again, please. आप कहते रहो ना। माय डॉटर से कि मम्मा टीचर ने मारा है। तो आई एम आस्किंग टीचर व्हाई स्लैप ऑन फेस। बेटा एक मिनट रुको, हम जरा ये तार लगा दें तो स्पीकर में सबको सुनाई देगा। सर माय डॉटर से मम्मा टीचर सर माय डॉटर से मम्मा टीचर ने मारा। आई आस्क टीचर व्हाई आई स्लैप ऑन फेस। तो टीचर से whose lies like out of his teeth। I say kids। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये तार लगा देते हैं ना तो फिर हमारी आवाज तुम्हें नहीं आई, तुम्हारी आवाज सभी लोगों ने सुन लिया। सबको समझ में आ गया, तुम्हें नहीं आया। क्या सर जो सेंटेंस बना है उसका है? सर इधर आओ यार। उससे बात करो, क्या करना चाहिए।
Speak up, Didi. What? What you want to say, sir is asking. What was? What you want to say, sir is asking. सर मुझे समझ में सर सेंटेंस के बारे में आप क्या वो बोल रही हो? सर पूछ रहे हैं। सर इंटरेक्टिव सेंटेंस मतलब मेरी टीचर मतलब मेरी बेटी ने बोला कि मामा टीचर ने मारा है, तो मैंने टीचर से बोला मैम आपने क्यों मारा उसके गाल पे, तो मामा टीचर ने बोला सफेद झूठ बोलता है, तो मैंने बोला बच्चे बोलते हैं मैम। सफेद झूठ वाला उदाहरण बता रही है किसमें? सर वो तो हम लोग समझ रहे थे। थैंक यू। इसके साथ समस्या ये है, इसकी मातृभाषा हिंदी है नहीं, हिंदी भी अच्छे से नहीं समझ में आती, इंग्लिश भी नहीं आती, और हमें बंगाली आती है। मराठी। I am having Coca-Cola. मैं Coca-Cola पी रहा हूँ। I am waiting for light text. Sorry. तीन कर दो, बता दो उनको क्यों तीन कर दो। You use same verb as sir. Okay, who is there? A little knowledge is dangerous. ज्ञान खतरनाक होता है। Cut your coat and your clothes. जितनी चादर हो उससे पैर फैलाओ। Sorry. जितनी चादर हो उससे Come again with English. Cut your coat according your clothes. Sorry. According your clothes. Sorry. According to your clothes. Cut your coat according to your clothes. जितनी चादर हो उससे पैर Little hot is soon hot. लोगों को जल्दी गुस्सा आता है। Who is there? I'm going to shop. Tell me what you want. मैं शॉप जा रहा हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। I am success. Sorry. I am business. Sorry. You are going. You are going. She is girling. He is childing. नेहा is coming. नेहा coming. अब इस राउंड को तुम रोक के ताकि तुम लोग का बैच में ढंग से आगे बढ़ सके, तो पहले पटेल साहब की स्पीच करा लें, उसके बाद तुम्हें अगर समय बचा तो नाम क्या है, पूरा नाम? तो गाइस ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें भी स्पीच देना पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें भी हम निकाल देंगे, जयराम जी के कर देंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर असीम पटेल
Hello folks, Hello. how are you all? I am fine. Thank you. And you? I am also fine. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. This is my first speech. So, this is Asim Patel. I am just 39. I am from City of Marbles. I am a businessman. I did my graduation in BSc from Rani Durgavati Vishwavidyalaya. My strengths are I am self-motivated, hard-working, and disciplined person. I like swimming, watching movies, playing cricket, so on. My favorite colors are blue and black. My favorite place is Amarkantak, and my dream place is Maldives. My blood group is B positive, and my zodiac sign is Pisces. I am married. Recently, I joined the Jhasar class to improve my spoken English. I am sharing my experience. When first day I came Jhasar class, I was nervous, but my son was ready to continue his class. He was telling me, you can't give up. You will be improve your English, and one day you will definitely talk to anybody in English. Please continue the class. So I am regular in my class, and I decided I will be improved my English every day. I I have shared my first day experience when I joined the class. Let's talk about my family. Uh, I am belong to joint family. There are 9 members in my family. First, my father. His name is Dr. Ram Gopal Patel. He is 70. He is caring. He is not only my father, but also my best friend. He is retired veterinary doctor. He did his graduation from Mahu Veterinary College. He is expert in artificial insemination. Second, my mother. Her name is Shrimati Shushila Patel. She is 69. She is loving and understanding. She is only one and first person in my family who have master degree. She always makes sweet dishes for us. Third, my elder brother. His name is Mr. Deepak Patel. He is 42. He is honest and intelligent. He is a software engineer. He did his graduation
in BE from Jabalpur Engineering College. He is bone marrow of my family. His wife, my bhabhi's name is Kavita Patel. She is 39. She is caring and sweet. She also a software engineer. She did his graduation in BE from Raipur Engineering College. They have 2 children. First, my niece, Riya. She is 12. She is good in studies and sports. Second, my nephew, Rohan. She is just 8. He is just 8. He is very naughty and talkative. He is always fun along us. And more important person in my family for me, my wife Neetu Patel. She is just 31. She is my true love. She like traveling and shopping and shopping. She is the woman who caring all the members in my family and my son Athar Patel. He is just 8. He is studying in class 4th in Joy Senior Secondary School. He is a quiet and obedient boy. I think that's all about me and my family. Thank you dear. समय देखा किसी ने ध्यान से? सर 6:17 से स्टार्ट हुआ। हाँ 17 तो कितना करीब कितने मिनट? 9 हमें ऐसा लगता है आपने ग्रामर को बहुत ज्यादा फोकस करके बहुत अच्छा स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन के चक्कर में आपने इतना टाइम मैं कंफ्यूज था मेरे को क्या देना है तो मैंने सोचा कि हाँ मैं देख रहा था तो तुम्हारा लेकिन सेंटेंस बहुत सही है। जबकि हमने घोषणा की थी, हम फिर से घोषणा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 नए बच्चे बैठे हैं। आपकी जितनी भी आगे की स्पीच होंगी बच्चों, दे विल बी मिस्टेक्स फ्री। आपको मिस्टेक का टेंशन लेना ही नहीं है अपनी स्पीचेस। ये पहली स्पीच है जो कि इंट्रो की होती है, ये आपको भी देना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए, आपको भी और आपको भी, और ये 10 मिनट के आसपास की होनी चाहिए। कल हम एक बहुत अच्छी बात बताना भूल गए। मिसेस पटेल जो है, इनके पास एक इतना अच्छा ऑप्शन है इस अपनी स्पीच को 15 से 20 मिनट खींचने का। इनके पास 2 फैमिली बताने के लिए, पहले लाइन से मायके का एक के बाद एक सारे लोगों का परिचय देते हुए, फिर ससुराल में एक के बाद एक सारे लोगों का परिचय देते हुए आराम से 20 से 26 मिनट खींच सकते हैं अपनी स्पीच को। और इसी तरह पटेल साहब के उसमें भी
लेकिन होता क्या है, आमतौर पर महिलाएं जो है वो पहले तो अपने मम्मी पापा के बारे में, क्योंकि जहाँ उन्होंने 25 से 26 साल बिताए हैं, वो जाहिर सी बात है उनसे लगाव है, तो वो तो बताती ही है मम्मी पापा के बारे में, भाई बहन के बारे में, वो तो पहले निकलता है। फिर उसके बाद वो आती है इन लॉज पे, तो इनके पास तो डबल अपॉर्चुनिटी। स्पीच को ये बहुत लंबा कर सकती है अगर चाहे। कल मैं शायद में लॉक कर रहा था, कल मैं भूल गया था कुछ स्पीचें, हालांकि स्पीच के दौरान हमने बहुत सारी स्पीचेस आपको शेयर कर दी। अब आपने सेव करके रखी है नहीं वो मुझे नहीं पता। एक भुट्टा करके लड़की है, चश्मा लगा है। अब सहयोग की बात है कि इसमें भी भुट्टा ही है, और वो उसकी स्पीच अगर आपने देखी हो तो उसके चेहरे पे, जैसा कल मैं तुमसे बोला था कि तुम्हारे चेहरे पे थोड़े से नर्वस वाले भाव थे, और एक चीज और हमने तुम्हें जानबूझ के अलग से अकेले में बताई, क्योंकि हम सारे नेगेटिव पॉइंट्स सारे लोगों के सामने बताना। वैसे तो हमने एक चीज नोट की है, तो वो अलग से वो बात नहीं बताई। सर आप मुझे इस चीज की बात, हाँ, अब वो पूरा अपना सब डगमगा चुका है, सब गड़बड़ हो गया है, तो उसका समय ही नहीं आ पाया। किसी का नहीं बताया, इसका भी नहीं बताया, उसका नहीं। अगर तुम्हारा लिखा नहीं है तो इसमें रिकॉर्ड है, हम इसको ऐसे रखेंगे, प्ले करते जाएंगे और एक एक चीज पर प्ले करके पॉज करेंगे, फिर प्ले करके पॉज करके एक चीज पूरा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीक का फिक्स कर लीजिए, डे बाय डे नहीं दिया तो नहीं। इसकी सेकंड स्पीच तैयार, मैं मंडे सेकंड डे तो कर लिया अपन। सर अभी फिक्स आज सर डे बाय डे सबको दे दीजिए, अगर वो नहीं कर पाए उसको रिपीट कर दीजिए। समय दे नहीं, इसकी एक्चुअली हम तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं, अगर तैयार है सर तैयार 100% श्योर। एक्चुअली सेकंड स्पीच जो है वो वास्तव में उसको बनाने की आवश्यकता अलग से कतई नहीं है। अब हम आपको एक संयोग की बात बताने जा रहे हैं। ये भी एक संयोग है। जैसे आप यहाँ बैठे बच्चों में सबसे सीनियर और जॉब से रिलेटेड अर्निंग मिलता है। ऐसे कई साल पहले हमारे पास एक पटेल साहब आए, संयोग की बात है वो भी पटेल, लेकिन वो रेलवे में एक उच्चाधिकारी थे। एक तो डीएमएस ऑफिस होता है ना, कौन सा ऑफिस, डीआरएम, उसमें वो बड़े अधिकारी थे, गस्टेड ऑफिस, काफी बड़े अधिकारी, मतलब उनको बहुत कम समय मिलता था, लेकिन और उनका बैच शाम को 7 बजे होता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां बाहर जो घड़ी लगी है बड़ा काटा पहुंचा और उनका कदम अंदर, मतलब समय के इतने पाव पूरे जब कार्यकाल के दौरान 5-6 महीने के दौरान 7 बजे से 1 मिनट भी वो लेट नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाद में हमें कुछ चीजें समझ में आई कि आदमी सिद्धांतवादी है इसलिए वो बड़ा होता है, कोई आदमी बड़ा है इसलिए वो सिद्धांतवादी है नहीं, कोई आदमी तब बड़ा होता है जब वो सिद्धांतवादी होता है, कुछ चीजें पकड़ के चलता, मतलब समय को बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
अब यहाँ पे तुम देखना, तुम्हें और आश्चर्य होने वाला है। वो बंदा ऑफिस से छूटता होगा 5 बजे या 6 बजे, यहाँ पे ठीक 7 बजे आते। अब जाहिर सी बात है, रास्ते में बीवी का फोन आएगा कि अरे वो धनिया खत्म हो गई, लौकी है, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें तो रास्ते में पुरुष को खरीद के लाना पड़ती है। तो बच्चे का फोन आया, पापा वो कंपास बॉक्स हमारा गुम गया, दूसरा गया। अब वो 3 जगह रुक के, 2 जगह रुक के घर पहुंच रहा है। उसके बाद ठीक 7 बजे यहाँ आ रहा है। उसके बाद उन्होंने घर में भी समय दिया, मम्मी भी है, पापा भी, सबसे मिले, बैठे, खाना भी खाया और भी काम किए, फिर ऑफिस का कुछ काम, कोई फोन आ गया, वो सब किए। उसके बाद रात में जब बच्चे सो गए, बेबी वो अपने लैपटॉप पे अपनी स्पीच कर, बंदे ने, ये तुम्हें चूंकि टाइप है इसलिए छोटी लग रही है, करीब करीब। तो अगर आप भी जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते, तो अभी से कुछ सिद्धांतों को आपको कठोरता से पालन करना होगा। मतलब आमतौर पे कोचिंग में क्या होता है, फलानी कोचिंग है, नहीं गए, नहीं, टीचर ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस एक ही दिन बस वो पूछते हैं तो हमें बुला के, क्यों भाई फीस तो भाई नहीं है। जब फीस की डेट आती तभी वो उन्हें तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम आता है। अब यहाँ तो उसका बिल्कुल, बेटा तुम्हें बोल दो ये शब्द तुम्हें पता है, हम जैसे ये ऐसा हाथ उठाते हैं हर बैच में बहुत जम के गूंजता है। हाँ, अपसाइड डाउन, बिल्कुल सही। उन्होंने क्या किया, स्पीच तैयार करके लाए और बोलते सर चेक कर दिए जहां जहां गलती है। ना, ये तो हम करते ही, स्पीच को तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगी, उसके बाद भले ही हम चेक कर देंगे, लेकिन स्पीच होने से पहले हम किसी की स्पीच ना देखते हैं ना, तो आपको उसी समय प्रस्तुत करना। उसके बाद आप देखिए हमने किया भी है उनके उसमें, उन्हीं को बैठाई के अपने उनके सामने किया। यहाँ पे कुछ बोल्ड बोल्ड लेटर भी तुम लोग को दिख रहे होंगे, कुछ बोल्ड, तो उसमें जो इंटरेक्टिव इडियम्स है उन्होंने उसको बोल्ड लेटर में टाइप किया। इंटरेक्टिव और इडियम्स को उन्होंने बड़े बड़े लेटर में टाइप किया। बहुत सारे इंटरेक्टिव है, बहुत सारे इडियम। इसमें बेटा देखिए, इसमें तो नहीं देख रहे हैं कोई डेट, नहीं है डेट, लेकिन 5 साल के ऊपर की बात, क्योंकि अब उनका ट्रांसफर भोपाल हो चुका है, नहीं है ना। तो जीवन में हमें पहली बार समझ में आया कि आदमी भरी गरीबी में जन्म लिए लिया हो, लेकिन वो बड़ा तब होता है जब वो कुछ सिद्धांत बना, तब वो बड़ा होता है। अब अगर बड़े बनना चाहते हैं या पैसे बने, दोनों चीजें अलग अलग है हमारी नजर में, दोनों चीजें अलग अलग है। जैसे कलाम साहब, भले ही मुसलमान होने के बावजूद कोई भी हिंदू उनको सम्मान देता है, कभी उनके खिलाफ कुछ भी, क्योंकि उनकी योग्यता बिल्कुल अलग थी। और जब वो सबने व्हाट्सएप में देखा होगा कि उनके पास गिनती के 3-4 कपड़े निकले थे जो उनको
कहीं अच्छे फंक्शन में पहनना पड़ते थे वो कोट निकले, उनके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं, निकला ही नहीं। तो वो ये लोग कहलाते हैं बड़े लोग, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। मिसाइल मैन कहलाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मिसाइल बनाई जिसके कारण आज हमारा देश सुरक्षित। बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सादे रहते थे, एकदम धोती, और भले ही अपन उस ममता बनर्जी जो है बिल्कुल सादा रहती है, छोटे से घर में रहती है, भले अपन वो अलग बात है कि उनकी खुद कैसे देखता है, लेकिन अगर सादगी का मामला है तो ममता बनर्जी को तुमने कभी वो वाली साड़ी पहने नहीं देखा होगा, हमेशा सूती साड़ी पहनते। तो कुछ लोग होते हैं अपन उस पार्टी के हिसाब से नहीं देखते कि क्या अच्छा है, कुछ लोग बड़े होते हैं क्योंकि वो कुछ। तो बेटा कल देना चाहोगी पक्का ना? तो आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, एक स्पीच सुन के बाद अच्छा लगा, है ना? बच्चों व्हाट वाज द लास्ट वो शिक्षा के दौरान दिए हुए बच्चों? What should be the verb for चोरी करना? चोरी करना should be What should be the spelling? the spelling of steal should be S-T-E-E-N. चलो वो भी लिख देंगे तो लोग। What is steal? Steal is a noun. What is the meaning of steal? The meaning of steal is बेटा धातु तो वो सभी हैं जितने भी तुम्हारे घर में जितने बर्तन हैं वो सब धातु के हैं, लेकिन उसमें कुछ पीतल के भी हो सकते, कुछ कांसे के भी होंगे, कुछ स्टील के। नहीं उसका सवाल गलत नहीं है, वो बेटा रिफाइंड लोहा होता है, उसको प्रोसेस किया, उसका सवाल सही है। इसलिए लोहा ना लिख के अगर हम यहाँ इस्पात खाली लिखें वो कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम सही बोल रहे हैं, उसके लिए फिर वो लिख देते हैं। तो इसको स्टील को स्टील लिख देता है, कंफ्यूजन। व्हाट इज आयरन? iron is the noun. What is the meaning of iron? The meaning of iron is तुमने सही किया, आगे से हम ये कर लिखेंगे, हमेशा लिखवाएंगे, ऐसा ही लिखवाएंगे। What should be the second form of steel? second form of steel. What should be the third form of steel? The third form of steel should be stolen. Did he steal this? Yes, मैं आंसर। Yes, he stole this. क्या उसने ये चुराया था? हाँ, उसने चुराया। सीधा सीधा कुछ बात बदल नहीं। Did he steal this? Yes. He stole this. क्या उसने ये चुराया? हाँ उसने चुराया। Did he steal this? Yes, he stole that. Very क्या good. उसने इसे चुराया? हाँ, उसने इसे चुराया। Sorry. आगे यू कहानी कर लो क्वेश्चन कर लो। अच्छा क्या उसने इसे चुराया? हाँ, उसने ये इसे उसे चुराया था, उसे चुराया।
excuse me, did he steal this? Yes, he stole this. क्या उसने यह चुराया था? हाँ, उसने ये चला। इस बच्चे के आंसर से इनको भी सीख लेना चाहिए, इनको भी सीखना चाहिए, मम्मा को भी सीखना चाहिए। वो अभी ज्यादा उसको ग्रामर नहीं मालूम है, लेकिन उसने 3-4 लोगों को सुना और वैसा बोल दिया। अभी जब आप लोग एब्सेंट थे तब हमने इनको डेट लगाना सिखा दिया, तो उनको डेट लगाने का तरीका, इनको डेट लगाने का तरीका मालूम होगा। हालांकि एब्सेंट बीच में ये भी है, तो क्यों ये परिवर्तन होता है ये सब हम सीखना चाहिए। अब आपको बस वीडियो देखना है, पूछना बेटा। Did he steal this? Yes, he stole this. क्या उसने ये चुराया? हाँ, उसने ये चुराया। Did he steal this? Yes, he stole this. क्या उसने ये चुराया? हाँ, उसने ये चुराया। Sorry. Did you steal this? Yes. Sorry. Did he steal this? Yes, did he steal? Sorry. Yes, did he steal this? Sorry. बेटा तुम उधर चले जाओ, रुक जाओ बेटा, तुम उधर चले जाओ, अंकल पूछो इनसे। Did he stole this? Sorry. Sorry. सब Did he steal this? Yes. Yes, he stole that. क्या उसने ये चुराया? हाँ, उसने वह चुराया। Did he steal this? Yes, he stole. Sorry. Sorry. आप उससे पूछिए। Did he steal this? Yes, he stole this. क्या उसने? जो लपेटते हैं लड़के, सर वो वाला स्टोर है सर, वो जैसे चाइनीज का स्टोर है क्या उसने यह चुराया? हाँ, उसने sorry. Sorry. यह चुराया। Good morning, अभी राम। Good morning. Did he? Sorry. No? First of all answer. कोई अगर आपसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पता है क्या बोलना है? बेटा बताओ। I am awake. बेटा एक बोलवा दो यार, एक मिनट तुम बता दो उसको। I am awake. I am awake. अब पूछो। मैं जा रहा हूँ। मैं जाग रहा हूँ। जाग रहा हूँ। जाग रहा हूँ। हाँ, जब तुल्य भाषा में चल। Did he steal this? Yes. Did he? Sorry. तुम दे दो। Yes, he stole. Sorry. उच्चारण पे अपना ध्यान दे। Yes, he stole that. बिल्कुल सही। क्या उसने यहाँ चुराया? हाँ, उसने वो चुराया। मैं कौन हूँ? अब वो तो आपसे पूछ नहीं वाले। Did he stole this? Sorry, did he stole this? अब तुम इधर। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। इससे पूछवा लेते हैं अंजलि से। अरे हाँ, रख के आ जाओ। एक कैंडिडेट और भी है ना? दीदी, did he stole did he stole Sorry. did he stole did Sorry. he steal this? Yes, he stole this. बेटा एक लेटर बुलवाओ, और इस साइड भी दे दो। एक लेटर बुलवाओ। Did he
still dead. Yes, he stole that. अब आप इधर आ जाए, वो आपसे पूछ रही है। नीतू दीदी से पूछो। नीतू, डिड दे सर दे लगा सकते हैं। डिड शी स्टिल अब तुम पूछो, तुम पूछो। Did he steal this? अब अच्छा बुलवाएगा, बुलवा बेटा, मम्मा से कह दिया। Yes, he stole that. क्या उसने यह चुराया? Sorry. That was not 20. अब आप पूछ ले इससे। Did he steal that? Yes, he stole that. क्या उसने वह चुराया? बिल्कुल सही है, देख लो खोल खास हम लोग ने लगाया, हम लोग ने अब बताओ बच्चों, what should be the noun of steal? अच्छा पहले हिंदी में बता दो, चोरी का की संज्ञा क्या होनी चाहिए? चोरी तो वर्ब है, चोरी का इसकी संज्ञा क्या होनी चाहिए? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। What is chore? Chore is a noun. And what is the meaning? The meaning of chore is thief. And what is the spelling? The spelling of thief is THIEF. Thief नहीं? बड़ी की बात। ठीक है बोलते हैं। ये वैसे ही जवाब है, जैसे कुछ बच्चे जब शैतानी करते हैं ना, तो टीचर जवाब देते हैं, बेटा बोलो, तुम बोलो टीओ टू जियो गू, अब बोलो। What should be the another noun of this? Another noun of steal should be east. चलो पहले हिंदी में बता दो, पिछली बार आपने हिंदी बताई, इस बार अगर कोई इश्यू होगा एक नाम आपने ये सही बता दिया, संज्ञा। ये लोग इंग्लिश में घुस गए हैं, हम हिंदी पूछ रहे हैं। Language. करेक्ट। एक और
Chori. Robbery. What should be the word for chori? The word for chori should be cat. इंग्लिश में किसको बोलते हैं? जो भी लोग ये हम पूरी सावधानी रखते हैं, हम हिंदी लिखना भूल गए थे, लेकिन हमने अच्छा कोई ज्यादा जल्दबाजी में हो या ज्यादा कंफ्यूज हो ना लिख पाए तो भैया वीडियो में से देखिए ना, घर जाके नहीं तो तुम कम्युनिकेशन बोलो, जैसे वो स्टोर अब एक सेंटेंस लिखो फट से, फिर उसके बाद पहले हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तुम लोग बताना कहाँ पे। यस सर। क्या ये बहुत बड़ी चोरी थी? चलो पास्ट सिंपल। Past perfect. ये नहीं है सही जवाब। आपको एक काम नहीं Be past. होना बताया जा रहा है किसी चीज का, क्या यह बहुत बड़ी चोरी थी? अच्छा, तुम लोग को एक फील्ड वर्क देते हैं, बहुत देर से वो रॉबरी कर रहा था, जाना गूगल से निकालना रॉबरी का मीनिंग और स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर, ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा कि रॉबरी और हाइस्ट भी कर ठीक है। देखो अभी हम 1 सेकंड में लिख के बताते हैं, लेकिन तुम भी तो थोड़े हाथ पाओ यार। हाँ थोड़ी उंगली हिला। हम 1 मिनट में अभी हम यहाँ लिख देंगे, वो जितने शब्द तुम दूसरे हम सब लिख देंगे, लेकिन थोड़ा तुम भी करो ना। बोल के निकाल लेना। Who has to make this? I have to make this. This sentence is related to be past. It is an inverted sentence. दो सवाल। पहला, आपने कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? इसमें वाक्य में पहले क्या लगा? वेरी गुड, थैंक यू। वाक्य के शुरुआत में क्या नाम कर दिया? दूसरा सवाल, इन्वर्टेड बनाने का नियम बताइए। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट आगे रखने से बस बन जाता है। Firstly, I will take the main verb, and the main verb is was आपने सब्जेक्ट के बाद वाला शब्द उठा के सामने रख दिया, उसका ये पहला लेटर है तो उसको हमें कैपिटल लिखना है, इसलिए हम कैपिटल लिखेंगे। फिर वो जब वहां जाएगा तो फिर वो स्मॉल हो जाएगा। later on I will take the
subject and the subject is this. हम यहाँ दोनों ले सकते हैं बच्चों, Yes. दिस भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक It ज्यादा Was thereafter I will take the object or the noun. Now who has to make this? I have to make this sentence. ये थोड़ा बड़ा है। नहीं बेटा नहीं बनेगा तुझसे। सर ट्राई करने में नहीं आता कुछ, इसलिए मैंने ट्राई किया। तो करने दो। And this sentence is related to be present, be past. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the main verb, and the main verb is was. Thereafter, I will take the subject, and the subject is it. Later on, I will take the article, and the article is. सॉरी उसने बोल दिया तो भुगतना पड़ेगा। Who has to make this? नहीं सॉरी उनका आंसर ही गलत है। Yes sir. चलो तुम I have to make this sentence. This sentence is related to be present, be past. Sorry. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the main verb, and main verb is was. The main verb is was, and later on I will take the subject, and the subject is it. Later on I will take the adverb. हमें आपसे अपेक्षा थी, आप हालांकि आपने जब हमने पूछा who has to make this sentence तो आपने जो आंसर दिया वही गलत, तो इसलिए हमने अब यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि एडवर्ब क्या, एडवर्ब बताइए। I'm confusing in adverb, but I will try. I think the adverb is biggest. So the adverb is very. Then after I will take. I will take. Sorry, conjunction is wrong. Sorry. Then after. Sorry. सही है, सही है। अभी वहाँ बहुत सारे शब्द बाकी और वो लोग समझ ही नहीं पा रहे। I will take. क्या चैप्टर बोल रहे हैं? My bad. Then after I will. Thereafter. Yes. Thereafter I will take adjective, and the adjective is big. देखो and lastly I will take
I will take object. Sorry. I will take noun. The noun is have. हमने इसको लिखा इसलिए छोड़ तुम लोग को ये आदत हो गई ना कि एडजेक्टिव और नाउन अब संयोग से इसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं देख भी रहे हैं अब हम लिख देते हैं पहले तो उसको नाउन है अब इस नाउन की जो विशेषता बतला रहा है यानी संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है उस शब्द को क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं ठीक है ये विशेषण हो गया अब सुनना आज के पहले हमने तुम्हें आदि परिभाषा बताई थी कि एडवर्ब किसे कहते हैं जो केवल एडवर्ब में जाते हैं लेकिन आज पूरी परिभाषा सुनो पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम ठीक गाँव मांडवा पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान तो आज एडवर्ब का पूरा नाम सुनिए या पूरी परिभाषा सुनिए एडवर्ब न केवल वर्ब की विशेषता बतलाता है अपितु किसी दूसरे एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला सकता है और किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता अब एक सवाल आता है बच्चों के मन में जो एकदम सीरियस आते हैं यार ये तो बड़ा लफड़ा है ना अपन ने आज पहला सेंटेंस करना है अभी बहुत सारे हमने पूरा पन्ना छड़वा है इतने सारे सेंटेंस जब हम रोज रोज वही चीज रखने लग जाएंगे तो नो सन ऑफ मदर कैन स्टॉप We will put the question mark. चलो बोले कि कल बोले तो पूछ लो भैया कैसे Was it very big theft? Yes, it was very big theft. क्या ये बहुत बड़ी चोरी थी? हाँ, बहुत बड़ी चोरी। हाँ, ये बहुत बड़ी चोरी। Was it very big theft? Yes, it